बर्लिन के हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे मान लो कोई इंडिया के बारे में जाने तो जनरली इंडिया लिखेगा तो कुछ फोटोज आएंगी सामने नेट वेट पे कहीं भी। तो ऐसे ही बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो बर्लिन के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअली जर्मनी के सिंबल्स हैं एक तरह से। आपको कुछ इंपॉर्टेंट बर्लिन के इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप रिकॉग्नाइज करो। कभी भी कहीं आपको फोटो दिखती है वर्ल्ड लेवल पे तो आपको ये बार बार दिखेगा। इसको बोलते हैं ब्रांडनबुर्गर टुर्म, ब्रांडनबुर्गर टावर, ब्रांडनबुर्ग। ब्रांडनबुर्ग एक्चुअली एक स्टेट है, बर्लिन एक सिटी स्टेट है। जर्मनी में टोटल 16 स्टेट्स हैं, जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं। 16 स्टेट्स में बर्लिन खुद भी एक स्टेट है, वो सिटी भी है और एक स्टेट भी है। बर्लिन को बोलते हैं सिटी स्टेट। ऐसे जर्मनी में 3 सिटी स्टेट्स हैं, बर्लिन, हम्बुर्ग और ब्रेमन। ये 3, इनमें से बर्लिन सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि वो कैपिटल भी है। हम्बुर्ग भी बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है, बट बर्लिन। सो ये वाला गेट, जैसे अपना एक तरह से इंडिया गेट हो गया, उस टाइप का सही ये है। वहां पे कोई भी जाता है तो यहां अपनी फोटोएं खिंचाता है जनरली। सो ये ब्रांडनबुर्गर टुर्म, यहां देखो इस फोटो में एक साथ कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए हैं। सो ब्रांडनबुर्गर टॉर, ब्रांडनबुर्ग एक्चुअली ये गेट कभी तब बना था जब बर्लिन से ब्रांडनबुर्ग जाते थे। ब्रांडनबुर्ग एक अलग स्टेट है, तो ब्रांडनबुर्ग जाने वाला गेट ब्रांडनबुर्गर ईआर लगा देते हैं जनरली कोई कहीं का हो तो। बर्लिन के आदमी को आप बर्लिनर कह सकते हो, बर्लिन के आगे ईआर लगा दिया, बर्लिनर। बोन के आदमी को आप बोल देते हो बोनर, बोन के आगे ईआर लगा दिया, बोनर। म्यूनशन वाले को म्यूनशनर ऐसे बोलते हैं, है ना। फ्रैंकफर्ट वाले को फ्रैंकफर्टर बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे ही बर्लिन में ये जो ब्रांडनबुर्ग का गेट है तो उसको ब्रांडनबुर्गर बोल देते हैं। टोर हमेशा बड़े गेट को बोलते हैं, ट्यूअर छोटा दरवाजा होता है। सो एक तो ये, इसके अलावा ये वहां की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं राइक्सटाग है, राइक्सटाग जर्मनी की पार्लियामेंट को। टीयरगार्टन, टीयरगार्टन का मतलब है जानवरों का गार्डन, मतलब जू। ओके। म्यूजियम्स इंजल, बहुत सारी म्यूजियम है एक जगह पे बर्लिन में, उसको म्यूजियम्स इंजल बोलते हैं। ये भालू, ये बर्लिन का सिंबल है एक तरह से। हर स्टेट का सिंबल होता है, ध्वज होता है, ऐसे बर्लिन वाले पे आपको भालू दिखेगा, बेयर। ओके। सो ये हो गए मेन। यहाँ पे एक बस दिखाई है, वो शायद सिटी घुमाने के लिए। ये टीवी टावर है, फेरेंजेयर, फेरेंजेयर टीवी होता है। टुर्म लग जाए तो टावर हो गया। टुर्म और टोर में फर्क समझना। टुर्म का मतलब टावर और टोर का मतलब गेट। बड़े गेट को टोर बोलते हैं और टुर्म। या ये है जिगर्स ज़ोइले। जिगर्स ज़ोइले का मतलब है विक्ट्री सिंबल, जिगर्स ज़ोइले। ऐसे एक्चुअली अलग अलग कई सारे आपको इंपॉर्टेंट वो बुक वगैरह में भी दिखते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये है स्टार्ट्स ओपेरा, सिटी ओपेरा। ओपेरा म्यूजिक हाउस होता है जहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होती रहती हैं, अपने एक अलग अंदाज में लोग गाते बजाते हैं। एंड ये हम्बोल्ट यूनिवर्सिटेट, बर्लिन की हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटेट, मतलब हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। ब्रांडनबुर्गर टुर्म, ये ब्रांडनबुर्गर टोर, वो वाला टोर है, ये टुर्म टोर, दस ब्रांडनबुर्गर टोर। वो टीवी टावर है उधर। एंड इधर ये तो फ्रेंड्स है, ये तो अलेक्जेंडर प्लाट्स है। अलेक्जेंडर प्लाट्स जो है वो बर्लिन में एक बहुत फेमस हैपनिंग एरिया है। देन दस बुंडेसकांसलर आम्ट, चांसलर का ऑफिस। और राइक्सटाग वहां की पार्लियामेंट। ये मेन डॉक्यूमेंट, ये मतलब ये मॉन्यूमेंट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो आपको दिखते हैं हर कहीं पे।
अब यहाँ पे जो आपको अभी बस दिखाई, उस बस का क्या काम है? वो बस 100 रूट, अलग अलग बस के रूट होते हैं, कोई कोई ऐसा रूट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो बर्लिन में एक रूट ऐसा बनाया गया है टूरिस्ट्स के लिए कि 100 नंबर का रूट, बस नंबर 100 नंबर की जो बस चलेगी उस पे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स आ जाते हैं। फुल रहती है वो, क्योंकि बहुत सारे मोन्यूमेंट हैं, टूरिस्ट लोग अगर अक्सर उसको यूज करेंगे। ये रूट है जिसमें जूलॉजिकल गार्डन और बहुत सारी चीजें हैं। ये पर्टिकुलर प्लाट्स, श्लॉस बेलेवू जहाँ पे उसके प्रेसिडेंट है, हाउस देयर कुल्टूरन देयर वेल्ट, वर्ल्ड कल्चर हाउस। ये 100 नंबर बस दिख रही है इसमें। ये देयर बर्लिनर बेयर, बर्लिन का भालू, ये उसका फ्लैग से दिखेगा अक्सर। और ये बच्चे घूमने आए हुए हैं। दी Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berlin Exkursion, बर्लिन का जो एक्सकर्सन है, कोई टूर, मतलब ये हिस्ट्री है अपने आप में, एक ट्रेडिशन है अपने आप में कि लोग आते हैं घूमने। जैसे हम लोग जयपुर में रहते हैं, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जो भी राजस्थान के स्कूल है वो कभी घुमाने का प्लान बने तो पहला प्लान उनका बनता है जयपुर घूम के आएंगे, कि वहाँ पे हमारी विधानसभा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू देम। तो अपने जो पहली बात तो नियरेस्ट है उसको कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी कैपिटल है वहाँ जाने का मन रहता है सबका। स्कूल वाले भी यहाँ घुमाने लाते हैं। वो इस टूर के बारे में बता रहे हैं। So the Berlin Exkursion hat Tradition. Was wollen die Studenten machen? What students would like to do? उस एक्सकर्सन में क्या उनका प्लान है? So the Berlin Exkursion hat Tradition. It has a tradition. Jedes Jahr fahren wir mit Studenten aus Jena nach Berlin. Jena जर्मनी के एकदम सेंटर में है एक तरह से। येना जो है एक सिटी है जर्मनी के सेंटर में, तो वहां से वो हर साल बर्लिन लेके आते हैं बच्चों को। डॉक्टर बेटरमान एक्सकर्शंस लाइटर, ये उसका लीडर है। ये कह रहा है हर साल हम तो लेके आते हैं, हमारी स्कूल का तो ये ट्रेडिशन है। इन प्रोग्राम ist immer ein Spaziergang. In the program always there is a walk. Spaziergang प्रोग्राम में है। durch das Regierungsviertel, Regierungsviertel का मतलब है जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, जो मेन जगह है, जैसे पार्लियामेंट हुई, जैसे चांसलर ऑफिस हुआ, इसको रेगियरुंग्सवियर्टल बोला है उसने। फियर्टल क्वार्टर, टाइम में भी आता है ना फियर्टल लाख, वो क्वार्टर, लेकिन ऐसे भी इसका क्वार्टर मीनिंग है। द स्टूडेंटन वोलन den Reichstag besichtigen, स्टूडेंट्स राइक्सटाग पार्लियामेंट का ही नाम दे रखा है उन्होंने, वो राइक्सटाग को विजिट करना चाहते हैं। वोलन आ गया इसलिए बेजिस्टिगन यहाँ पे आया है। अब बेजिस्टिगन जो वर्ब है, बेजिस्टिगन का मतलब है कोई चीज को ध्यान से देखना। पहली बार आप कोई चीज को देखते हो तो उसको बेजिस्टिगन बोलते हैं। जैसे मान लो किसी को घर भी किराए पे लेना हो तो उसको आप ऐसे देखते हो कि खिड़की में भी कोई टेढ़ापन तो नहीं है ना, अगर है तो अगले को कहेंगे यार ये तो टेढ़ी है, किराया कम करो, या कुछ भी ऐसा। तो जेहन का मतलब है टू सी, अनजेहन, गुकन, अनगुकन, बेजिस्टिगन, स्टारन, ये सब डिफरेंट देखने के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जेहन, अनजेहन, गुकन, स्टारन, बेओबाchtन, इन सब वर्ब्स का मतलब देखना ही है। लेकिन स्टारन या अनस्टारन, इसका मतलब है घूरना। स्टारन, स्टेयर, घूरने के कॉन्टेक्स्ट में ये वाली वर्ब काम में आती है। गुकन ऐसे ही, ये
इनफॉर्मल है, ऐसे ही न गुकन, गुकमाल, मतलब ये लिखते नहीं, इस वर्ड को बोलचाल में काम में आता है। ज़ेन इज टू सी, अनज़ेन का मतलब है टू लुक एट, किसी चीज की तरफ देखना, लुक एट। बेजिस्टिगन, बेजिस्टिगन का मतलब होता है किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो अपन पूरे ध्यान से देखते हैं, वो मतलब है इसका बेजिस्टिगन। बेजिस्टिगन का मतलब है पूरा मौका मुआवना करना। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हो तो ध्यान से देखते हो, खिड़कियां भी गिनने लग जाते हो, और 300 खिड़कियां हैं इसमें तो, राइट, एक एक चीज, फोटो भी खींचते हो, दैट इज बेजिस्टिगन। एंड बेओबाक्टन का मतलब है ऑब्जर्व करना, तुम ऑब्जर्वेशन में हो, बेओबाक्टन। सो इसने बोला कि हम लोग ध्यान से राइक्सटाग देखने का मन है हमारा स्टूडेंट्स का। दी स्टूडेंटन वोलन इन राइक्सटाग बेजिस्टिगन, ये अपने पार्लियामेंट तो देखेंगे ही, बर्लिन आ रहे हैं तो। यूबर einen Flohmarkt bummeln, फ्लोमार्ट जो खुला बाजार लगता है पर्टिकुलर डे पे जनरली, जैसे हाट बाजार जिसको बोलते हैं, संडे बाजार जिसको बोलते हैं, कई बार संडे को ही लगता है। हमारे यहाँ पे अलग अलग डेज में अलग अलग जगह लगता है। जयपुर में बुधवार को एक जगह लगेगा, संडे को एक जगह लगेगा, ऐसे अलग अलग। फ्लो मार्केट, ओपन खुला मार्केट जो कि फिक्स नहीं है, वो फ्लो मार्केट, चलता फिरता। ओके। बुमेल्न, बुमेल्न का मतलब होता है कि कुछ खरीदना भी नहीं हो तो भी ध्यान से, मतलब घूमेंगे, भावताव पूछेंगे, फिर बढ़िया भी बताएंगे, फिर कहेंगे, फिर कभी देखेंगे, राइट, ऐसे टाइम पास वाला बुमेल्न, जस्ट window shopping kind of. Und am Abend wollen sie ins Theater gehen or in the evening they would like to go to theater. तो बच्चों को घुमाएंगे, विंडो शॉपिंग कराएंगे, अब जिसका मन होगा कुछ खरीद लेगा, नहीं तो ठीक है बस घूमो। और शाम को थिएटर में जाने का प्रोग्राम है स्कूल वालों का। Ein Hit ist die Fahrt mit dem Bus Linie 100. 100 नंबर की बस से जो फार्ट मतलब जर्नी है सिटी में घूमने का, वो हिट रहती है हमेशा। ये रूट नंबर 100 इज रियली हिट, हमेशा फुल भीड़ रहती है उसमें। मान खान mit dem Bus vom Bahnhof so bis Alexanderplatz fahren. बानहोफ जू जो है, रेलवे स्टेशन वाला जू है, वहां से लेके अलेक्जेंडर प्लाट्स तक ये बस जाती है। मतलब इसके रूट पे बहुत सारी जगह आएंगी। viele Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten का मतलब है मॉन्यूमेंट्स। Many monuments are laying on this route, liegen an der Linie 100. Linie का मतलब है लाइन, मतलब रूट 100 पे ही है बहुत सारे monuments. Eine Stadtrundfahrt, a city trip mit der Linie 100 ist billig. City trip is cheap. इतनी भीड़ रहती है पर फिर भी इसको थोड़ा सस्ता कर रखा है। Aber der Bus ist oft sehr voll, but Bus is very full. Generally बस फुल रहती है। Besonders beliebt. Besonders beliebt ist die erste Reihe oben. Hier kann man gut fotografieren. बस तो फुल रहती है लेकिन ज्यादा प्रेशर आगे वाली लाइन पे, कि डबल डेकर है वो, ऊपर भी बैठ सकते हैं नीचे भी बैठ सकते हैं, तो ऊपर वाली में भी आगे की तरफ बैठने वालों का ज्यादा रहता है आग्रह कि हमको आगे बैठना है। तो यहाँ पे ये बस है और इस बस में भी यहाँ बैठना पसंद करते हैं लोग कि ऊपर से फोटोग्राफी करते हुए चले, ढंग से कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा एक बार बैठ गए तो। सो यहाँ पे वो कोशिश करते हैं। ये सारे लोग घूमने आए हुए हैं और इन्होंने अपना प्रोग्राम भी दे रखा है कि ये क्या क्या करने वाले हैं। सो अपहार्ट, डिपार्चर, येना से आ रहे हैं ना ये लोग, येना से आ रहे हैं बर्लिन। सो 8 Uhr 30 अपहार्ट बुस बानहोफ येना। येना का बस स्टेशन मतलब मेन, जैसे मेन रेलवे स्टेशन होता है उसको बोलते हैं हाउप्ट बानहोफ। हाउप्ट मतलब मेन, यहाँ पे बुस बानहोफ का मतलब है बस का मेन जो होता है हर जगह। बस एक तो जगह जगह बस स्टैंड होते हैं, वहां पे आप बस पकड़ते हो, एक जहां से बसें चलती हैं जो मेन जंक्शन जो है उसका, वहां से रवाना होगी बस 8 Uhr 30। अनकुंफ्ट बर्लिन कंफर्ट होटल लिस्टनबर्ग, यहाँ की कोई होटल में लेके आएंगे उनको सबसे पहले। सो 4 o'clock वहां पे। 5 Uhr 30 अपहार्ट सुम डोइचन थिएटर, 3:30 पे जर्मन थिएटर।
कार्टन काउफन। ओके, टिकट्स खरीदना है, ये प्लान है कि पहले टिकट खरीदेंगे। Bis 19 Uhr frei Stadtbummel 19 o'clock 7 बजे शाम को यहाँ पे फ्राई, सब फ्री है। Stadtbummel सिटी का भ्रमण करेंगे, चक्कर काटेंगे। फ्रीड्रिश स्ट्रास है, फॉर एग्जांपल फ्रीड्रिश स्ट्रास है, उंटर डेन लिंडन, ये जगह है इंपॉर्टेंट बर्लिन में। फ्रीड्रिश स्ट्रास है शॉपिंग स्ट्रीट, जो सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। एक शॉपिंग करनी है तो कोई वहां जरूर जाके आओ, चमक एकदम चमक वाली। और उंटर डेन लिंडन, लिंडन ये एक एरिया है जहाँ पे दोनों तरफ बहुत ट्रीज हैं, उसके नीचे नीचे लोग चलते हैं रास्ता। डॉइचेस थिएटर, जर्मन थिएटर। तो ये दो वर्ड और दिखाऊंगा आपको, फोटो इस फ्रीड्रिश स्ट्रास है और उंटर डेन लिंडन क्या है, क्योंकि बर्लिन के बारे में आप मान लो इंफॉर्मेशन लो तो आपको इसका पता रहना चाहिए। उंटर डेन लिंडन, उंटर डेन लिंडन, उंटर डेन लिंडन बर्लिन, नहीं तो हो सकता कहीं और भी दिखा दे। उंटर डेन लिंडन मतलब ये वो एरिया है जो बर्लिन के बीचों बीच, बहुत फेमस एरिया। यहाँ पे ज़्यादातर जो एम्बेसीज होती हैं देशों की, वो इसके आसपास ही हैं। तो दोनों तरफ पेड़ इतने हैं, पेड़ों का झुरमुट की कोई भी जाएगा तो वो पेड़ों के नीचे से ही जाता है पूरे पे। उंटर डेन लिंडन, यस, अंडर दीज ट्रीज, उंटर डेन लिंडन। इसके अलावा उंटर डेन लिंडन के अलावा एक वर्ड बोला हमने, कौन सी शॉपिंग है वो, शॉपिंग स्ट्रीट का नाम क्या है? फ्रीड्रिश स्ट्रास है ना, यस, फ्रीड्रिश स्ट्रास है बर्लिन, फ्रीड्रिश स्ट्रास है बर्लिन। तो ये शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। फ्रीड्रिश स्ट्रास है। फ्रीड्रिश स्ट्रास है, तो चमक दमक अलग ही दिखती है इस रोड की। फ्रीड्रिश स्ट्रास है, यस, ये फ्रीड्रिश स्ट्रास है एंड ये उंटर डेन लिंडन, एम्बेसी वाला एरिया। तो ये आपको बर्लिन में दिखेंगे, यस। सो स्टाडटबुमल, स्टाडटबुमल मतलब घूमना है अपन को। अपन तो स्टूडेंट हैं, ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे, इतना पैसा देके भेजते भी नहीं है घर वाले, लेकिन बुम स्टाडटबुमल आइडिया तो लगेगा क्या बिक रहा है शहर में, थोड़ा देखेंगे, भावता पूछेंगे, यूं ही आइसक्रीम ही खाली। फ्रीड्रिश स्ट्रास है, कहाँ घूमेंगे? तो जो मेन शॉपिंग स्ट्रीट है वहां घूमेंगे, फ्रीड्रिश स्ट्रास है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है अपने पास पैसे हैं कि नहीं है। तो यही मान के चलते हैं बर्लिन आए तो पैसे तो होंगे ही, तो होते भी है खैर। उंटर डेन लिंडन एंड देन डॉइचेस थिएटर। सो टाइलनेमरिनन उन टाइलनेमर का मतलब है पार्टिसिपेंट्स, जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टाइलनेमर, टाइलनेमरिनन, ये इतनी सारी जगह है, मेन इंपॉर्टेंट जगह है। दस ब्रांडेनबुर्गर टोर, ब्रांडेनबुर्गर टोर, जो गेट हो गया आपका मेन। श्लोस बेलेवू, वहां के जो भी राष्ट्रपति है, राइट हेड, वो उनकी जगह। बुंडेस कांसलर आम्ट, चांसलर का ऑफिस, वो प्रेसिडेंट का हो गया पहले। राइक्सटाग, राइक्सटाग इज जर्मन पार्लियामेंट। फ्रीड्रिश स्ट्रास है, फ्रीड्रिश स्ट्रास है वहां की शॉपिंग स्ट्रीट मेन। हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटी हुम्बोल्ट। बर्लिनर डोम, बर्लिन का डोम फेमस डोम है, जो आपको मैंने फोटो दिखाई थी पहले वाले में, वापस दिखाऊंगा। बर्लिन का डोम। स्टार्ट्स ओपर,
ओपेरा, बर्लिन का फेमस ओपेरा। आल्टे नेशनल गैलरी, नेशनल गैलरी मतलब ये म्यूजियम है। डेर पोस्टडामर प्लाट्स, एक एरिया है बहुत हैपनिंग एरिया, पोस्टडामर प्लाट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स है, टूर टीवी टावर, नेक्स्ट वाला सोनी सेंटर, ये जगह है बर्लिन की। ये बर्लिनर डोम, बर्लिनर डोम जो था वो मैंने आपको इस वाले पेज पे, ये देखो फर्स्ट वाले पे, ये तो वो स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है ये तो, लेकिन ये बर्लिनर डोम, ये वहाँ का डोम है। ये जिगर्स जोइले मतलब ये विक्ट्री, जब इनका वर्ल्ड वॉर में अमेरिका वगैरह जीत रहे थे तो उन्होंने बनाया उसकी याद में, विक्ट्री पॉइंट है उनका एक तरह से। ओके ठीक है। एंड ये टीवी टावर है, टीवी टावर। सोनी सेंटर, सोनी सेंटर भी बिल्डिंग देखने लायक बिल्डिंग है, कांच की बनी हुई काफी ऊंची बिल्डिंग, सोनी सोनी सेंटर। लास्ट सोनी सेंटर और दिखा देता हूं आपको, बर्लिन तो उठा दूं आपको, सोनी सेंटर। सोनी सेंटर ये कांच की बनी हुई बिल्डिंग है, सोनी सेंटर। फेमस जगह, देखने में लगता है जोरदार सा मॉल। यस, बस इस सोनी सेंटर मस्त लग रही है जी। कितना अच्छा हो, कोर्स का ही पार्ट हो कि बर्लिन भी घूम के आएंगे। हाँ, 7 दिन कोर्स में शामिल हो कि हाँ बर्लिन चलेंगे भाई, तो पहले पढ़ो और फिर, या फिर ऐसे हो कम से कम कि भाई अच्छे जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको बर्लिन ले चलो, तो परफॉर्मेंस सुधर जाए इंस्टीट्यूट की और बच्चों की सबकी फटाक से। यस, 2 लोग ये डायलॉग करेंगे अभी। अमन एंड अंतेश, ट्राई करो। एंशुलिगुम, अमन आप बोलो। अमन, एंशुलिगुम बोलो। स्ट्रास है। एक्सक्यूज मी, फ्रीडरिश स्ट्रास कहाँ है? आपको सिटी में पूछना पड़ता है जब आप टूरिस्ट होते हो, या फिर तो मैप वैप नहीं है आपके पास, तो आप एंशुलिगुम, वो इस्ट हियर, देन वो गेट अस, देन हियर zur Friedrichstraße. Antesh. Ich weiß nicht. I don't know. Ich glaube, das ist ziemlich weit. I think it is far away. Ziemlich weit का मतलब है very away. नमन, अमन, अमन. Vielen Dank. वी को फे बोलते हैं हम लोग. Vielen Dank. Thank you so much. Okay. अजय and प्रियंका. Second one. प्रियंका. So, इसने पूछा, पहले वाले में पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि कहाँ है, तो जवाब मिला कि दूर है, बस ले लो. नेमन जी डॉक देन बूस, बस ले लीजिए, बहुत दूर है. उसने कहा थैंक यू सो मच. फिर दूसरे किसी से पूछा या फिर किसी और ने पूछा, यहाँ पे एंशुलिगुम वी वोलन zur Friedrichstraße है, तो यही तरीका पूछने का अलग तरीके से भी है. यहाँ पे ऐसे पूछा, वो गेटस देन हियर zur Friedrichstraße, वो गेटस कौन सा रास्ता जाएगा, और यहाँ पे wir wollen zur Friedrichstraße, we want to go to Friedrichstraße, können Sie uns helfen, could you please help us, मतलब रास्ता बता दो. वही बात है, इन्होंने बोला ओ keine Ahnung, no idea. keine Ahnung is no idea. Ich bin auch टूरिस्ट, मैं तो खुद टूरिस्ट हूँ, आपकी तरह ही हूँ मैं तो.
ओके, नेक्स्ट अजय एंड वेर इज नॉट द ओके रिद्धि विष्णुदा. Okay, maybe Priyanka, you can continue. Plaza, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus. Durch das Brandenburger Tor, unter den Linden entlang und dann die Friedrich-Quer-Straße. Das ist die Friedrichstraße. Again. So इसने भी पूछा, तीसरे से बालू पूछा. यहाँ पे ये तीसरा तरीका है पूछने का. तो इस तरीके से ये ओरिएंटियरिंग हमको पूछना सिखा रहे हैं. पहले पूछा वो गेट अस देन हियर श्योर फ्रीडरिशस्ट्रास है, तो आप हर बार वो गेट अस देन हियर बोल के और फिर प्लेस का नाम आ जाएगा. फिर यहाँ पे वीर बोलन श्योर फ्रीडरिशस्ट्रास है, क्यों ना जी बेटे उन्स हेल्फन. तीसरा तरीका है एंशुल्डिगुंग, वो इस्ट बिटे दी फ्रीडरिशस्ट्रास है. ये तो सबसे इजी है. कहाँ है फ्रीडरिशस्ट्रास है. इसमें बोल रहे थे हम जाना चाहते हैं, उसमें कौन सा रास्ता जाता है और यहाँ पे कहाँ है. तो जवाब मिला दी फ्रीडरिशस्ट्रास है. अच्छा फ्रीडरिशस्ट्रास से जाना है. Das ist ganz einfach. अरे ये तो इजी है. Das ist ganz einfach. That's easy. Gehen Sie hier geradeaus. Geradeaus का मतलब होता है go straight. Geradeaus. ना किसी में चले जाओ. Geradeaus. Durch das Brandenburger Tor. दरवाजा आएगा ब्रांडनबुर्गर टॉर, उसमें से सीधे और आगे निकल जाना. unter den Linden, वो लिंडन वाला. unter den Linden मतलब वो जो पेड़ आएंगे उनके नीचे नीचे चले जाना. unter den Linden entlang along und dann dritte Querstraße, और वहां से जो क्रॉसिंग वाला है थर्ड. das ist die Friedrichstraße. Friedrichstraße समझ गए आप, वो शॉपिंग स्ट्रीट फेमस स्ट्रीट है. तो unter den Linden भी समझ गए, फ्रीडरिशस्ट्रासे भी समझ गए, ब्रांडनबुर्गर टॉर ये भी समझ गया. ये कैसे जाना है. सबसे पहले वो कह रहा है, दोबारा से देखो, die Friedrichstraße, das ist ganz einfach. It's just easy, very easy. Gehen Sie hier geradeaus, सीधे चले जाओ यहां से. durch das Brandenburger Tor, फिर वो गेट आएगा, उस गेट के अंदर से चले जाना. durch through that gate und dann die unter den Linden entlang, जो पेड़ आए उनके साथ साथ. unter den Linden वो पेड़ों के साथ साथ. entlang का मतलब होता है along side. dann dritte Querstraße, और वहां से जो थर्ड क्रॉसिंग आपको दिखे वही फ्रीडरिशस्ट्रासे है. das ist die Friedrichstraße. vielen Dank, thank you. तो कैसे पूछते हैं उसका ये तरीका. ये यहाँ पे मैप भी दिखाया है बर्लिन का, कि कहाँ पे कैसे. ब्रांडनबुर्गर टूर्म, श्लॉस बेलेवू आया था अभी. श्लॉस बेलेवू जो प्रेसिडेंट का ऑफिस, श्लॉस बेलेवू. राइक्सटैग दिखाया था आपको. राइक्सटैग क्या होता है. राइक्सटैग गेबॉइडे तो बिल्डिंग होता है, लेकिन राइक्सटैग बोलते हैं जर्मन पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट अपन तो पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये पार्लियामेंट. सो राइक्सटैग गेबॉइडे, यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट है. उसके पास में देखो बुंडेसकांसलर आम्ट, मतलब चांसलर्स ऑफिस. बदल गया है शायद बर्लिन का चांसलर. कल ही जीती है उनकी पार्टी, आजकल में बन जाएंगे अगर नहीं बने तो. बट नया पर्सन बनेगा, अंगेला मर्केल नहीं है. ओके, बुंडेसकांसलर आम्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांडनबुर्गर टूर्म. ब्रांडनबुर्गर टूर्म बोल देता हूँ. ब्रांडनबुर्गर टॉर, वो ब्रांडनबुर्ग का दरवाजा. फिर उसने बोला था कि सीधे चले जाओ, वो शायद यहीं कहीं होगा. उसने बोला था गेंजी geradeaus, सीधे जाओ. डूर्स ब्रांडनबुर्गर टॉर, उसके नीचे से चले जाना. unter den Linden, ये unter den Linden वहां से. और फ्रीडरिशस्ट्रासे, तो ये unter den Linden जाते जाते आपको फ्रीडरिशस्ट्रासे दिख जाएगी. ये स्ट्रीट फ्रीडरिशस्ट्रासे है, ये unter den Linden है.
स्टार्ट्स ओपेर, ये सिटी ओपेरा है। ये बर्लिनर डोम, बर्लिन का डोम जो हमने देखा था फोटो में अभी, वो है। ये पेर्गामोन म्यूजियम, एक फेमस म्यूजियम है वहां पे। सो ये बर्लिन का मैप है। लाइप्सिगर स्ट्रास है, लाइप्सिस की स्ट्रीट, लाइप्सिस नाम दे रखा है स्ट्रीट का। पोस्टडामर प्लाट्स, ये पोस्टडामर प्लाट्स हैपनिंग एरिया है जर्मनी में। स्लोस बेलेम्बू, ये अलग अलग इसमें दिखाए हैं। चार्ली, चार्ली लिखा है यहाँ पे, चार्ली पॉइंट जो आपने देखा था वो। सो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस बर्लिन के। चलो बर्लिन चलेंगे तब और अच्छे से देखेंगे एक बार। इसको वापस देखते हैं। आइने वेग बेश्राइबुंग, रास्ते को एक्सप्लेन करना हो कि किधर जाना है। तो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ सामने से निकलना हो आपको तो क्या बोलोगे? यस, आन फॉरबाई बोलते हैं। वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो, गिराड हाउस, पहले सीधे जाओ। आन डेर ऊनी यूनिवर्सिटेट फॉरबाई, यूनिवर्सिटी के सामने से निकल जाना। और स्टार्टोर, ये जो स्टार्टोर मतलब सिटी गेट है उसके नीचे से जाना। तो नीचे से जाना के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? डुर्स गास। ओके, उंटर तो हो गई, सही कह रहे हो आप, उंटर नीचे के लिए उंटर बोलते हैं। तो दरवाजे में से चले जाना, दरवाजे में से बोलना हो तो डुर्स। डुर्स मतलब थ्रू, थ्रू दैट सिटी गेट। बिस्वर क्रोइसुंग, बिस्वर क्रोइसुंग का मतलब है क्रॉसिंग तक। बिस मतलब टिल और सु मतलब को, बिस्सु वहां। स्ट्रासे एंटलांग, स्ट्रासे एंटलांग का मतलब है रोड के साथ साथ। एंटलांग यूज कर ली प्रीपोजिशन, इसका मतलब है रोड के साथ साथ, रोड को मत छोड़ देना, साथ साथ। और अन फॉरबाई मतलब है कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर वगैरह है उसके सामने से निकलना है। तो इसके सामने से निकल के फिर आगे वापस रोड के साथ साथ, ऐसे। दी श्वाइटे स्ट्रासे रेस्ट्स, सेकेंड स्ट्रीट राइट। रेस्ट्स, लिंक्स, ये वाले वर्ड्स और बताता हूं आपको। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी एक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रेडमिटल, देखो कभी भी किसी को आप बताओ कि कैसे जाना है। गिराड हाउस मतलब स्ट्रेट। गेहेंजी हियर लिंक्स, लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट और रेस्ट्स होता है राइट। रेस्ट्स मतलब राइट और लेफ्ट जाना हो तो लिंक्स। सीधे चले जाओ तो सीधे जाने को बोलेंगे गिराड हाउस। गिराड हाउस का मतलब है सीधे। लिंक्स लेफ्ट, रेस्ट्स राइट। अब लिंक्स, लिंक्स लेफ्ट होता है और रेस्ट जो है वो राइट है। बिस्वर क्रोइसुंग, क्रॉसिंग तक। क्रॉसिंग मतलब जहां भी रोड क्रॉस हो रही है तो क्रॉसिंग तक, क्रोइसुंग। स्वर अम्पल, अम्पल इज ट्रैफिक लाइट। तो कभी कभी आपको बताना होता है कि ट्रैफिक लाइट तक चले जाओ आप, वहां पे एक ट्रैफिक लाइट मिलेगी। स्वर दी अम्पल है इसलिए। गिराड हाउस, दी स्ट्रासे एंटलांग, जो भी स्ट्रीट का नाम आएगा वो लिख दोगे उसके साथ साथ। दी एर्स्टे zweite Straße, पहली रोड लेफ्ट या दूसरी रोड लेफ्ट या राइट किधर जाना है वो बंदा बताएगा आपको। तो ये बताओगे आप। पूछा कैसे जाएगा आपसे? Entschuldigung, wir suchen einen Flohmarkt। नए होते हैं आप सिटी में तो आपको पूछनी पड़ता है कुछ ना कुछ। तो Entschuldigung हर बार एक्सक्यूज मी, आपको डिस्टर्ब कर रहे हो उस बंदे को तो एक्सक्यूज मी तो बोलते ही हैं पहले। Wir suchen einen Flohmarkt, हमको कोई फ्लो मार्केट में जाना है ना, हाट बाजार। Wir suchen, we are searching a coffee, कॉफी हाउस बताओगे कहाँ मिलेगा यहाँ? Wir suchen eine Bank, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं कब बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा तो चलते हुए पूछ ही लेते हैं अपन, ये रहता ही है मन में। So eine Bank, we are searching a bank, पैसे निकलवा लें भाई। वो इसलिए फ्रीडरिश स्ट्रास है, फेमस चीजों के लिए जनरली पूछते हैं वेयर इज द फ्रीडरिश स्ट्रास है। वो इस्ट देयर राइस्टाग, पार्लियामेंट कहाँ पे है। वी komme ich zum
अलेक्जेंडर प्लाट्स, हाउ आई कम टू दिस अलेक्जेंडर प्लाट्स। देखो कम बोल दो चाहे गेहे बोल दो एक ही बात है, वी गेहे इस, मतलब मैं कैसे जाऊं अलेक्जेंडर प्लाट्स तक। कोई बंदा उस साइड में है तो इस हाउ आई कम, मैं घर कैसे आऊं, मैं घर कैसे जाऊं, अब किसको बोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वो गेटस सुअर श्लॉस ब्रुक है, श्लॉस ब्रुक का मतलब होता है ओवर ब्रिज, श्लॉस का मतलब होता है किला, कोई किले वाला ब्रिज। तो अलग अलग ब्रिज होते हैं। एक बार सबसे पहले आपको मैं वही दिखाता हूँ, रेस्ट्स गिरार्ड हाउस ऐसे करके, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। एक जगह पे ये सब लिखा हुआ है, गिरार्ड हाउस ये वाला। आप बताओगे कि कौन सी फोटो के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो गिरार्ड हाउस लिंक्स लिंक्स देखा ना अपन ने अभी, ओके ये तो फोटो है आ बे से डे ए एफ गे हा ई, गेहन जी हियर रेस्ट्स। कौन सी फोटो की बात हो रही है? रेस्ट्स का मतलब है राइट में चले जाओ। ओके हा राइट, हा क्योंकि राइट में जाने की बात कर रही है ये फोटो, हा तो हम लोग यहाँ हा लिख देते हैं, हा राइट में जाने की बात है। गेहन जी हियर लिंक्स लेफ्ट, ओके गे लग रहा है ये वाला, ठीक है लेफ्ट में ये है। ओके गेहन जी गिरार्ड हाउस, सीधे चले जाओ, सीधे आ वाले में कोई बीच में ट्रबल ही नहीं है, आ ओके। और कोई बोले, पहले इसको लेते हैं, गेहन जी बिशुम अम्पल, बिशुम अम्पल से, अम्पल का मतलब है ट्रैफिक लाइट तक चले जाओ। तो बाकी किसी में तो दिख नहीं रही, इसमें ट्रैफिक लाइट दिख रही है अपन को। सो से अम्पल, अम्पल इज ट्रैफिक लाइट। गेहन जी बिश्वर क्रोइत्सुंग, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग आएगा एक, वहां तक चले जाओ। क्रॉसिंग किस में आ रहा है? डे, ओके यहां पे क्रॉसिंग आ रहा है, ठीक है रोड क्रॉस हो रही है। सो बिशुम क्रोइत्सुंग, सो मे बी डे कर सकते हैं यहां पे। यस नेक्स्ट, गेहन जी दी स्वाइट स्ट्रासे लिंक्स, सेकंड गली में लेफ्ट घूमना है, पहली में नहीं, स्वाइट स्ट्रासे लिंक्स, ए यस, क्योंकि ये पहला लेफ्ट है उसमें नहीं जाना, दूसरे में जाना है। ओके सो स्वाइट स्ट्रासे सेकंड स्ट्रीट लेफ्ट। देन गेहन जी ऑन देयर किर्शे फॉरबाई, चर्च के सामने से निकल जाना, बे यस, क्योंकि चर्च इसी में दिख रहा है, चर्च वगैरह इसमें दिख रहा है, तो ये हो गया फिर किर्शे फॉरबाई, उसके सामने से निकलना है अपन को। तो ओके अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है गेहन जी दी स्ट्रासे एंटलांग, एक तो कह रहा है कि रोड के साथ साथ निकल जाना, जहां भी रोड जाए ना तुम तो रोड के साथ निकल जाना। और एक है यूबरडेन प्लाट्स, कि कोई प्लेस आएगा उसके ऊपर से निकल जाना। सो पहले ये बताओ, गेहन जी दी स्ट्रासे एंटलांग, रोड के साथ साथ, आई को ई बोलते हैं जर्मन में, तो ये रोड के साथ साथ जहां भी रोड ले जाए आप तो चले जाओ, ई। एंड यूबरडेन प्लाट्स इसको बोलते हैं, ये आया ना यूबरडेन प्लाट्स, तो ये हो गया एफ। सो ये वर्ड लिंक्स, रेस्ट्स, यूबरडेन प्लाट्स, गिरार्ड हाउस, ये वाले वर्ड आपको यूज करने हैं जब कभी भी रास्ता बताना हो। ऑर्डिनेंस जी दी बिल्डर, सू ऑर्डिनल, ये वर्ब सू ऑर्डिनल है यहाँ पे, ये सू लास्ट में आया है ना, ये सेपरेबल वर्ब के कारण लास्ट में आता है जनरली, सू ऑर्डिनल। ऑर्डिनेंस जी दी बिल्डर, बिल्डर का मतलब ये जो भी स्केच फोटोज हैं ये आपको मैच करानी थी, तो ये समझ आ गया आपको। ओके चलते हैं बैक। ये देखो इसमें प्रीपोजिशंस का भी अच्छा है, इसमें ये देख रहे थे अभी अपन गिरार्ड हाउस, और जैसे अपन बोलते हैं गेहन जी गिरार्ड हाउस,
इसके लिए so kann man antworten. Zuerst मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले तो एक काम करो, आप सीधे चले जाओ, फिर लेफ्ट मुड़ जाना और उसके बाद में राइट मुड़ जाना, ऐसे बोलना हो. Zuerst का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले. Dann मतलब then. Danach ये वाले जब भी आप यूज करते हो तो इनको शुरू में यूज कर लो और इसके बाद में वर्ब ले लो. So zuerst gehen Sie hier geradeaus. Zuerst gehen Sie hier links. सबसे पहले तो यहाँ से लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, ओके. और dann और उसके बाद erste Straße links, zweite Straße links, dritte Straße, फर्स्ट गली लेफ्ट में, सेकंड गली राइट में, थर्ड गली लेफ्ट में, जो भी बोलना आपको. वो dann मतलब then और danach का मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद, और फिर देन बोलना हो तो फिर दान दनाक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कोई आपको बताता है तो थैंक यू बोलोगे आप. तो थैंक यू बोलने के लिए डंक है, डंक शॉन, vielen lieben Dank, ये भी बहुत तरीके से बोल सकते हैं. जर्मन स्पीकर्स क्लब में एक में मैंने लिखा भी था, बोल के भी बताया था कि कैसे 10 तरीके से आप थैंक यू बोल सकते हैं. सो डंक है, डंक शॉन, तो उसके जवाब में बंदा बोलता है गैन है, गैन गेसेन. हाँ, मतलब मेरे को तो खुद खुशी हुई, थैंक यू की कोई बात नहीं, ऐसे. अगेन देयर इज ए डायलॉग. कोई भी दो लोग, रिद्धि तो आई थिंक अभी बिजी है, वो स्कूल जाना होता है उसको, तो कौन पढ़ेगा? एक्टिव लग रही है रिद्धि. ओके, रिद्धि एंड हु विल रीड विद रिद्धि? एनीवन? Entschuldigung, excuse me, how I come to railway station? Bahnhof. How I come? या प्रियंका? Zum Bahnhof. Okay, so Entschuldigung, excuse me, wie komme ich zum Bahnhof? How I come to railway station? Zum Bahnhof? अच्छा, रेलवे स्टेशन जाना है. Das ist ganz einfach. ये इजी है. Gehen Sie geradeaus, go straight. Go straight. Gehen Sie geradeaus. Die Kaiserstraße entlang. Kaiserstraße है कोई? उसके साथ साथ. Entlang का मतलब है उसके साथ साथ निकल लेना. Und और उसके बाद में और बता रहा है. मोमेंट, अरे रुको यार, सारी बात एक बार में बताओगे तो कहाँ याद रहेगा मेरे को. मोमेंट, geradeaus, सबसे पहले सीधे जाना है, und then Kaiserstraße entlang. या उसके बाद में Kaiserstraße के साथ साथ जाना है ना. उसने बोला या, und dann an der 4. Kreuzung rechts, और उसके बाद में 4th क्रॉसिंग आएगा, वहां से राइट ले लेना. an der 4. Kreuzung is crossing, क्रॉस रोड आएगी 4th. Also an der 4. Kreuzung rechts. अच्छा, 4th क्रॉस में राइट जाना है. Genau, exactly, सही समझ गए. Und dann bis zur Ampel geradeaus, और वहां से अम्पल मतलब ट्रैफिक लाइट आए ना, जब तक आपको सीधे जाना है. bis zur Ampel, अच्छा एम्पल तक, या bis zur Ampel links sehen Sie die Bahnhofstraße, और वहां से आपको लेफ्ट में अपने आप ही दिख जाएगी Bahnhofstraße लिखा हुआ. Und den Bahnhof, और रेलवे स्टेशन भी दिख जाएगा. Also Moment,
एक बार वापस कंफर्म कर लूं मैं. Ich gehe hier die Kaiserstraße entlang. ठीक है, Kaiserstraße के साथ साथ निकल लूंगी पहले मैं. und dann मैं ऐसे देखा निकल लूंगी या निकल लूंगा तो लेडी है. und dann an der 4. Kreuzung rechts and 4th क्रॉसिंग में राइट जाना है मुझे bis zur Ampel और ट्रैफिक लाइट तक. und dann komme ich zum Bahnhof. ja, और फिर मैं पहुंच जाऊंगा ना. Ja, genau, exactly, vielen Dank, thank you, gerne, okay. Ja, Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtzentrum? How I come to Stadtzentrum? Stadtmuseum, City Museum में मैं कैसे आऊँगा? Gehen Sie Kastanienallee, ये जगह के नाम है भाई, entlang, उसके साथ साथ निकल लेना. An der Zweiten Kreuzung links, ये तो कहाँ जाना है उस पर डिपेंड करता है भाई. कभी लिंक्स आएगा कोई. aha, also die Kastaniel entlang ना, alle entlang. klar, rechts und links, nach links fahren, मतलब लेफ्ट में ड्राइव करना है. an der Ampel rechts, ट्रैफिक लाइट से राइट. an der Ampel geradeaus, ट्रैफिक लाइट के साथ साथ सीधे. an der Kreuzung links, die Straße entlang, über die Schlossbrücke, जो ब्रुके जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से है. über die Schlossbrücke, die Nationalgalerie. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिटी में आपको रास्ता वास्ता पूछना हो, सबसे पहले तो बताने वाले को भी पता होना चाहिए मेन जगह. कोई बताए तो बताना तो पड़ेगा ना. हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपको बताना आना चाहिए. जर्मन में हॉस्पिटल को क्या कहते हैं, मॉल को क्या कहते हैं, ट्रैफिक लाइट को क्या कहते हैं, इस तरह की मेन चीजें. सिनेमा को क्या कहते हैं, थिएटर को क्या कहते हैं. तो ये चीजें, ये वर्ड भी आपको आने चाहिए, नहीं तो कैसे बताओगे कि वो चर्च के सामने से जाना है कि बस. और ये 10-5 चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक सिटी में आपको मिलेंगी. हाँ, मॉल मिलेगा ही मिलेगा. कोई मॉल है, ट्रैफिक लाइट है, ये चीजें, चर्च है या टेम्पल है, ये सब आपको मिलने वाले हैं हर बार. तो ये वोकैब लर्न करनी है अपन को सिटी से रिलेटेड. आज का आपका होमवर्क भी यही है. सिटी में जनरली अवेलेबल जो चीजें होती हैं, इस तरह के आपको 20 to 25 वर्ड्स लिखने हैं ना. दी किर्che, जैसे दी ओपर, इस तरह की चीजें जो जनरली होती हैं वहां पे. बैंक हो गया जैसे, तो वो फेल्ट टूरिस्mus, ये तो टूरिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे बताया इन्होंने. वास टूरिस्टन टुन, क्या तो टूरिस्टन करते हैं, टूरिस्ट लोग क्या करते हैं सिटी में. वास टूरिस्टन ब्राउखन, क्या जनरली उनको जरूरत पड़ती है. सो एटवास बेजिस्टिगन, वो कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट देखते हैं. बेजिस्टिगन का मतलब ध्यान से देखना बताया था आपको. सो एटवास बेजिस्टिगन, जैसे कोई जयपुर में आएगा तो हवा महल बेजिस्टिगन, जंतर मंतर बेजिस्टिगन. एटवास का मतलब है समथिंग, जो भी चीज देखनी है. राज मंदिर बेजिस्टिगन में भी ऐसे. एटवास जूखन, वो कुछ ढूंढते हैं. क्या ढूंढते हैं वो हो सकता है बैंक ढूंढ रहे हो. क्या जी जूखन eine Bank. Geschenk einkaufen, उनको गिफ्ट खरीदने होते हैं कि भाई मैं जयपुर जाके आया, मैं बर्लिन जाके आया, तो कुछ खरीदना होता है उनको. और उनको जरूरत किस चीज की होती है. eine Bank, eine Kamera, den Bus, बस की जरूरत पड़ जाती है, टैक्सी की जरूरत पड़ जाती है, बैंक में जाना होता है, कैमरा, ऐसी कुछ चीजें जनरली चाहिए होती है. यस, या देखो प्रीपोजिशंस को लर्न कराने का तरीका है इनका ये, कि कोई बोले आई एम गोइंग टू म्यूजियम, आई एम गोइंग टू म्यूजियम, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी. मैं म्यूजियम जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू. सू, यस सू, बिकॉज विद इन द सिटी आप कहीं जाते हो तो सू यूज करते हो. आई एम गोइंग टू. अब इन भी यूज करते हैं अगर म्यूजियम के अंदर जाने की बात हो, तो अंदर तो तब जाएंगे ना जब वहां तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो कोई बोले कि यार म्यूजियम जाना है, तो म्यूजियम तो पहुंचे ही नहीं, तो इनकी तो बात ही नहीं है, तो सू आएगा. विद इन द सिटी, आप किसी भी बिल्डिंग के पास कहीं किसी जगह जा रहे हो आप, तो सू आएगा. यस, इसको देख के पता चल रहा है कौन सी प्रीपोजिशन आएगी. दे आर गोइंग ओवर द ब्रिज,
यूबर, यस, ओवर द ब्रिज, यूबर, यस, ब्रिज को पार कर रहे हैं ना, यूबर। अब ये इस गेट, यहां कौन सी प्रीपोजिशन लगनी चाहिए? डूर्स, थ्रू, उसके अंदर से जाएंगे ना, थ्रू। और यहाँ पे सामने से निकल रहे हैं, सपोज बानहोफ तो वहां रह गया, उसके सामने से निकल रहे हैं, तो कौन सी आएगी? अन फॉर बाई, सामने से निकलने के लिए अन फॉर बाई आती है। तो देखो यहाँ पे दिखाया भी उन्होंने, सू डेम को सुम, इन दास को इन, सू डेयर सुअर, और अन डेम, और जिसके भी सामने से निकलते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस देखो वापस से। द टूरिस्टन गेन इन डेन पार्क, पार्क के अंदर जा रहे हैं तो इन आ गया। इंस म्यूजियम मतलब इंदास म्यूजियम, शॉर्ट में इंदास को इंस भी कह सकते हैं, इंदास इक्वल टू इंस। अब इन द गैलरी अकुजाटिव ले रहा है। इन प्रीपोजिशन टू वे है, लेकिन आपको पता है कहाँ पे वो टू वे अकुजाटिव लेता है, कहाँ पे डाटिव लेता है? कौन बताएगा? टू वे प्रीपोजिशन का कैसे पता चले भाई कि ये डाटिव लेगा कि अकुजाटिव लेगा? ओके, मोमेंट, यस। टू वे प्रीपोजिशन जो भी है उसमें हम लोग देखते हैं मोशन जो है, मोशन में एक डायरेक्शन होना चाहिए और प्लेस ए से बी की तरफ मूवमेंट, मोशन होना चाहिए, तो वो अकुजाटिव होता है। और स्टैटिक सिचुएशन हो, कोई मूवमेंट नहीं हो, स्टैटिक एक ही जगह पे है, तो वो डाटिव हो जाएगा। तो इस केस में कोई बोले गेहन, आई एम गोइंग इन द पार्क, तो इसका मतलब है पहले से पार्क में नहीं हो आप, तो अकुजाटिव आ रहा है। डेयर पार्क का इन डेन पार्क। इन गेहन है ना वर्ब, वो वर्ब बता रही है कि मोशन है कि नहीं है। इन द गैलरी, फारन, लाउफन, ये हमेशा ही मोशन की बात करती है। तो इधर इन, डूर्स, यूबर प्लस मोशन होगा तो अकुजाटिव। यूबरडिन मार्कप्लास, यूबरडिन प्लास आया था अभी कि उसके ऊपर से जाना है, तो यूबरडिन मार्कप्लास। यूबरडी मैसे गैलेंडर, वो भी फेयर वाला जो प्लेस है उसके ऊपर से जा रहे हैं आप। डूर्सली फूसगेंगर जोन है, फूसगेंगर पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने का जो रास्ता है उसमें से आप जा रहे हो। यूबरडी श्लॉस ब्रुक है, ब्रिज बना हुआ है, उससे आप जा रहे हो, ऐसे। सू अन फॉर बाई, अन फॉर बाई हमेशा डाटिव लेता है, आपको पता है, और सू भी डाटिव लेता है, तो इन दो को दिखाया है यहाँ पे। सारे दिखाएंगे तो ठीक नहीं है। दी टूरिस्टन गेहन सुम बानहोफ, क्योंकि सू वाले में तो हमको हमेशा ही दिमाग में क्लैरिटी है कि डाटिव ही आएगा। सो द टूरिस्टन गेहन सुम स्टाडियम, टूरिस्टन गेहन सुम सो, टूरिस्टन गेहन सुम बानहोफ, टू द, मतलब विद इन द सिटी कहीं भी जाना है तो टू द सुम बानहोफ। द टूरिस्टन फारन सुअर, टूरिस्टन इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वहां। सुअर श्लॉस ब्रुक है, वहां पे जो ब्रिज बना हुआ है। लाउफन आन यूनिवर्सिटी फॉर बाई, यूनिवर्सिटी का आर्टिकल दी है तो दी का अन डेयर हो गया, दी का डेयर हो गया, और अन और फॉर बाई के बीच में आएगी जिस भी चीज के सामने से निकल रहे हो। ऐसे ही अम बानहो फॉर बाई, तो अन और फॉर बाई के बीच में आपका रेलवे स्टेशन आ गया। अन फॉर बाई की ये बात है कि उसके सामने से निकलना होता है आपको। ये सब अपना रिवीजन ही चल रहा है, हमने चीजें तो ये कर रखी हैं ऑलरेडी। तो मोडल वर्ब आ गई जैसे वापस से। मोडल वर्ब में क्या होता है? स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मोडल वर्ब की पोजीशन क्या होगी और मेन वर्ब की क्या होगी? मेन वर्ब लास्ट में, मोडल वर्ब सेकंड। मोडल वर्ब हर बार सेकंड पोजीशन पे आएगी कंजुगेट होके, उसका कंजुगेशन होता है। सो द स्टूडेंटन वोलन जेन्स लुडिस्काइटन बेजिस्टिगन, बेजिस्टिगन वर्ब को आपको बताया था मैंने कि बेजिस्टिगन का मतलब है ध्यान से देखना कोई चीज को, इंटरेस्ट के साथ में। पहली बार देखते हो आप तो बेजिस्टिगन यूज करते हैं, मतलब इसका जेहन ही है, टू सी है ये, लेकिन पहली बार ध्यान से पूरे इंटरेस्ट से देखते हो तो उसको बेजिस्टिगन बोलते हैं। जेहन लुडिस्काइटन, ये वर्ड भी कई देर में याद होता है। जेहन का मतलब देखना, लुडिस का मतलब वर्थ, तो वर्थ विजिटिंग प्लेसेस, मोन्यूमेंट्स के लिए कोई चीज
खास है उसको देखने के लिए स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं। तो ओरिएंटियरुंग्सस्पील, तो कोई बोले कि वहां जाना है मुझे, कैसे जाऊं प्रैक्टिस के लिए? वी komme ist zur Sprachschule, मैं लैंग्वेज स्कूल कैसे आऊं? तो अब लैंग्वेज स्कूल कैसे आए? ये तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे गेट है, लैंग्वेज स्कूल तो यहाँ है, तो वो कैसे आए लैंग्वेज स्कूल? अगर यहाँ से आना हो उसको, सपोज लैंग्वेज स्कूल अगर आना है किसी को यहाँ से, तो बोलो zuerst dann danach, वो यूज करेंगे 3। zuerst का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल, zuerst आगे तो आएगा zuerst dann और danach। सो क्वेश्चन था wie komme ich zur Sprachschule, how I come to language school। तो पहले तो इनका जवाब सुन लेते हैं। The erste rechts, पहले तो राइट चले जाओ, am Museum vorbei, म्यूजियम के सामने से निकल लो, und dann wieder rechts, और फिर वापस राइट। तो इसका मतलब है कोई बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबसे पहले राइट जाओ, यहाँ से राइट, ठीक है, और फिर म्यूजियम के सामने से निकल जाओ, तो आन फॉरबाई आएगा, और फिर वापस से राइट, ऐसे बताया इसको। दी एर्स्ट रेस्ट, सबसे पहले राइट, आ म्यूजियम फॉरबाई, म्यूजियम के सामने से निकलना है, तो आन फॉरबाई आ गया, आन डेम म्यूजियम फॉरबाई, und dann rechts अगेन, फिर से। विडर का मतलब है अगेन। अगर कोई बंदा यहां से आ रहा है तो आप बताओ, बोलो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के सामने से निकल जाओ, कैसे बोलोगे? सबसे पहले यूनिवर्सिटी के सामने से निकलो, गेहन जी, वर्ब को पहले ही बोल दो गेहन जी, यूनिवर्सिटी दी यूनिवर्सिटी होती है, दी यूनिवर्सिटेट, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले यूनिवर्सिटी के सामने से निकलो। सामने से निकलने के लिए फिक्स है ना? यस, तो गेहन जी an der Universität vorbei, an der Uni, शॉर्ट में uni भी बोल देते हैं, uni vorbei, vorbei gehen, gehen जी zuerst, या फिर zuerst gehen जी an der Uni vorbei, यूनिवर्सिटी के सामने से निकल जाओ। then बोलो बाद में लेफ्ट लेना और फिर सीधे चलना। लिंक्स, लेफ्ट के लिए लिंक्स बोलेंगे, dann gehen जी लिंक्स, फिर लेफ्ट जाओ और फिर सीधे, सो wieder या wieder geradeaus, erste Straße, erste Straße लिंक्स भी बोल सकते हैं, फर्स्ट गली लेफ्ट ले लेना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि an dem Museum vorbei, फिर म्यूजियम के सामने से निकलना, an dem Museum vorbei und wieder, फिर किधर जाना है? wieder rechts, फिर से आपको राइट साइड में को लेना है, राइट में जाना है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको इधर पर लिखना पड़े तब बात बने, ट्राई करना हो सके तो। Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof, रेलवे स्टेशन कैसे आऊं? तो बंदा बोलेगा कहाँ खड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है gehen Sie an der Ampel rechts, अम्पल मतलब ट्रैफिक लाइट है, वहां से रेस्ट्स, आप तो ट्रैफिक लाइट से राइट में चले जाओ और उसके बाद में जो भी है ये वाला घर से करना आपको। पेज नंबर 152, 105 und 50। इसमें दो लोग जर्मनी के बर्लिन सिटी जाके आए हैं। एक तो तान्या है, कोई तांजा मत बोल देना इसको, तान्या जी को ये बोलते हैं ना, कोई तान्या है, सरबाटोवा, ये बर्लिन घूम के आई है, क्या देखा पढ़ने से पता चलेगा। एक है मार्शल,
मार्शल, श्राइबर, ये दो लोग घूम के आए हैं। अब पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये काम किसने किया, ये किसने किया। तो पहला वर्ड लिख देना, मार्शल ने किया तो एम और ताने ने किया तो टी, टी और एम लिख देना। ये पहला होमवर्क है आपका। होमवर्क समझ में आया? 152 लिख लिया। अंतेश, और इसके जस्ट बाद वाला क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी होमवर्क ही होगा आपका, कि किसी ने ये लेटर लिखा है। लेटर लिखा है, आपको ये बताना है कि ये लेटर कौन से दिन लिखा गया। कैसे पता चलेगा? ये आगे प्रोग्राम दे रखा है पेज नंबर 152 पे, ये लेटर तो, बट ये पता चलेगा इस प्रोग्राम से। पहले प्रोग्राम को पढ़ना, फिर उस लेटर को पढ़ना, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि उस लेटर में उन्होंने बताया होगा कि आज हम लोग यहाँ यहाँ घूमे, और इस प्रोग्राम में पता चल जाएगा कि कौन से दिन वहां घूमे थे। तो आपको डेट बतानी है कि ये लेटर कौन सी डेट को लिखा गया। वो लेटर शायद 26 जून को लिखा गया, या 27 जून को लिखा गया, 28 जून को लिखा गया, या 29 जून को लिखा गया। वो लेटर पढ़ के आपको पता चलेगा। तो इस बहाने से आप इसको पढ़ोगे। दोनों होमवर्क क्लियर है ना? होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा, बस ये, और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बोली है कि सिटी से रिलेटेड वोकैब, जो जनरली एक सिटी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल। ओके, आप एक बार बोल ही दो मुझे अभी कुछ तो 2-5 चीजें। सिटी में जनरली क्या आप बता सकते हो किसी को भी? स्टार्ट, डी स्टार्ट। अब बोलते जाओ, मैं हेल्प करूंगा। क्रांकन हाउस, क्रांकन हाउस, दास क्रांकन हाउस। मॉल, मॉल को हम लोग बोलते हैं आइनकाउफ हाउस, आइनकाउफ हाउस। म्यूजियम, म्यूजियम, दास म्यूजियम। और स्ट्रासन, ओके, बड़ी बड़ी सड़कें, स्ट्रासन, बानहोफ, बानहोफ, हाउप्टबानहोफ, एंड राटहाउस, क्लब, क्लब हो सकता है, थिएटर, यस, कोई थिएटर हो सकता है, थिएटर। बस, होटल, होटल, रेस्टोरेंट, लेबेंसमिटल गेशैफ्ट, कोई बड़ा कोई खाने पीने की चीजों का है ना। ओके, लेबेंसमिटल गेशैफ्ट गाँव में भी होती है लगी, लेकिन हो सकती है कोई फेमस। ओके, लेबेंसमिटल गेशैफ्ट। और क्या होता है जनरली? आइनकाउफस्ट्रास है, कोई फेमस शॉपिंग स्ट्रीट हो सकती है। स्ट्रासन, जैसे आइनकाउफस्ट्रासन, आइनकाउफस्ट्रासन, डेर बानहोफ, डेर हाउप्टबानहोफ। और क्या होता है? अम्पल, ट्रैफिक लाइट, दी अम्पल। und किसी सिटी में टीवी टावर हो सकता है, फैंजेट und राटहाउस und किनो हो गया, इंस किनो, यस, das किनो, सिनेमा und was noch? गैलरी कोई हो सकती है, गैलरी,
गैलरी, किनो, राट हाउस, हॉकहाइजर, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हॉकहाइजर, हॉक हाउस का हॉकहाइजर, und was noch? Schule, Universität, ये हो सकता है, die Universität, Schulen, die Schulen सिंगुलर होगा, Schule, स्कूल हो सकती है, म्यूजियम, टीयरगार्टन, जू जिसको बोलते हैं हम लोग, सो हो सकता है कि बड़े सिटी में टीयरगार्टन, गार्डन, या कोई बड़े बड़े गार्डन भी हो सकते हैं, गार्डन, पार्क, गार्डन, पार्क, यस। सो इस तरह के कुछ आपको 20-25 वर्ड्स मिल जाएं तो कोशिश करना।